जय श्री श्याम दोस्तों, श्याम गुरुकुल पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज अपन स्टैटिक्स का टॉपिक अपकिरण के माप का अध्ययन करेंगे। दोस्तों अपकिरण के माप की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान है मीन, मीडियन और मोड, उनसे हमें सामान्य औसत का तो पता लग जाता है, लेकिन हमें ये पता नहीं लगता है कि इस श्रेणी में कितना बिखराव है, कितना प्रसार है, कितना फैलाव है और कितना वेरिएंस है। तो वेरिएंस का पता लगाने के लिए हमें अपकिरण के मापों की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए देखते हैं। तो जो अपकिरण के माप है, तो अपकिरण का अर्थ क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, अपकिरण का अर्थ बिखराव, फैलाव, प्रसार और विचरण, वेरिएंस से है। अब देखिए दोस्तों, आपको तीन कंपनियां दी गई है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और इनकी सेल्स दी हुई है। और आपको 4 वर्षों का डेटा दिया गया है। तो अब देखिए दोस्तों, पहली कंपनी की पहले वर्ष सेल है 10,000, दूसरे वर्ष भी 10,000, तीसरे वर्ष भी 10,000 और चौथे वर्ष भी 10,000। जबकि जो दूसरी कंपनी है उसकी सेल है 5, 15, 10 और 10। और तीसरी कंपनी की सेल है 1, उसके बाद में हुई 20, उसके बाद में 14 और उसके बाद में 5। तो इसका टोटल हो गया सिग्मा एक्स 40, इसका भी 40 और इसका भी योग 40। अब देखिए एक्स बार होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। एन देखिए कितना है, 1, 2, 3 और 4। 4 वर्षों का डेटा है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 4। तो 40 बटे हुए 4, तो इसका समांतर माध्य हो जाएगा 10। दूसरी कंपनी का समांतर माध्य हो जाएगा 40 में 4 का भाग लगाओगे 10, इसका भी समांतर माध्य 10। तीसरी कंपनी का 40 बटे 4 बराबर 10। अब देखिए तीनों कंपनियों का जो समांतर माध्य है वो 10 आ रहा है, जबकि श्रेणी देखिए इसमें लगातार 10,000 की बिक्री हो रही है, जबकि इसमें पहले 5, फिर 15, फिर 10, फिर 10, और इसमें देखिए पहले 1,000 की बिक्री, फिर 20,000 की बिक्री, फिर 14,000 की, फिर 5,000 की। तो इसमें पहली कंपनी में तो निरंतरता बनी हुई है, जबकि दूसरी कंपनी में देखिए पहले वृद्धि हुई, फिर क्या हुई, कमी हुई, और फिर क्या हुआ, स्थिर, सेल इसकी स्थिर हो गई। उसके बाद में तीसरी कंपनी में देखिए पहले वृद्धि हुई, उसके बाद में कमी हुई और फिर और कमी हो गई। तो देखिए तीसरी कंपनी में ज़्यादा बिखराव नजर आ रहा है, जबकि समांतर माध्य क्या हो रहा है, तीनों का समान हो रहा है। ऐसी स्थिति में यदि आप समांतर माध्य को आधार मानते हुए कोई निर्णय देते हो तो वो निर्णय क्या माना जाएगा, भ्रामक निर्णय माना जाएगा। इसलिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ी, अपकिरण के मापों की आवश्यकता पड़ी। इसलिए जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है मीन, मीडियन और मोड, उसको निकालने के बाद आपको अपकिरण के मापों का भी अध्ययन करना चाहिए। केवल समांतर माध्य के आधार पर निर्णय दोगे तो वो भ्रामक निर्णय होगा। अब देखिए अपन बात करेंगे विस्तार की। बहुत सारे माप है। पहला माप है विस्तार, रेंज, बहुत ही इजी माप है ये। तो विस्तार में क्या होता है, जो अधिकतम मूल्य होता है और न्यूनतम मूल्य होता है उसी का अंतर होता है। अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य,
ये हो जाएगी हाईएस्ट वैल्यू और ये हो जाएगी लोवेस्ट वैल्यू, और रेंज का हो जाएगा आर, हाईएस्ट वैल्यू का एच ले लेंगे, लोवेस्ट वैल्यू का एल ले लेंगे, तो आर बराबर एच माइनस एल। तो ये है एक निरपेक्ष माप। अब निरपेक्ष माप क्या होता है दोस्तों? जो निरपेक्ष माप होता है उसकी तुलना नहीं की जा सकती, और जो सापेक्ष माप तो नाम माप होता है उसकी तुलना कर सकते हैं। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ आर एच माइनस एल अपॉन एच प्लस एल, ये हो जाएगा आपका सापेक्ष माप। इसकी तुलना की जा सकती है, इसको बोलते हैं विस्तार गुणांक, और इसको बोलेंगे अपन विस्तार। तो विस्तार में चार चीजें ध्यान में रखनी होगी आपको। एक तो इसमें आवर्तियों पर ध्यान नहीं दिया जाता, आवर्तियों पर ध्यान नहीं दिया जाता, चाहे श्रेणी खंडित श्रेणी हो चाहे सदस्य श्रेणी, आपको आवर्तियों पर ध्यान नहीं देना है। केवल पद मूल्यों के आधार पर ही आपको विस्तार की गणना करनी है। दूसरा देखिए, इसमें श्रेणी के जो सभी पद मूल्य होते हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो श्रेणी के सभी पद मूल्यों पर ध्यान नहीं दिया जाता, केवल आपको हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू से मतलब होता है। यानी कि इसमें मामूली से भी परिवर्तन हो जाए, हाईएस्ट वैल्यू या लोवेस्ट वैल्यू में मामूली सा भी परिवर्तन हो जाए तो विस्तार का मान बदल जाता है। अब देखिए विस्तार का प्रयोग निर्माणी संस्थाओं में गुण नियंत्रण के लिए किया जाता है। किया जाता है। ये देखिए एक अवैज्ञानिक रीति है, अवैज्ञानिक रीति। तो इसमें चार बातों का ध्यान रखना है। एक तो आवर्तियों पर ध्यान नहीं दिया जाता, चाहे खंडित श्रेणी हो चाहे सदस्य श्रेणी, आपको आवर्तियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, केवल पद मूल्यों के आधार पर ही विस्तार की गणना करनी है। और इसमें श्रेणी के सभी पद मूल्यों पर ध्यान नहीं दिया जाता, केवल आपको लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू से मतलब होता है। उसके बाद में विस्तार का प्रयोग निर्माणी संस्थाओं में गुण नियंत्रण के लिए किया जाता है। कंपटीशन एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विस्तार का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो विस्तार का प्रयोग है वो निर्माणी संस्थाओं में गुण नियंत्रण के लिए किया जाता है। और ये एक अवैज्ञानिक रीति होती है, इसमें किसी विशेषज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब अपन इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। अब देखिए दोस्तों, एक व्यक्तिगत श्रेणी से अपन प्रश्न लेते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में है, एक कंपनी से संबंधित 6 माह की लाभ या हानि निम्न प्रकार है। तो आपको मंथ दे रखा है अप्रैल से लेकर सितंबर तक, और उस कंपनी का लाभ और हानि दे रखा है, और आपको कह रहा है कि विस्तार एवं विस्तार गुणक की गणना कीजिए। तो देखिए विस्तार का सूत्र क्या है, आर बराबर एच माइनस एल। अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है 5000, और लोवेस्ट वैल्यू क्या है, सबसे कम वैल्यू है 200 की। तो देखिए हाईएस्ट वैल्यू 5000 माइनस और माइनस के 200। तो अब देखिए 5000 है, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5200, यह आ गया आपका विस्तार। अब विस्तार गुणक की गणना करेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ आर, इसका सूत्र हो जाएगा h माइनस एल अपॉन एच प्लस एल। तो h माइनस एल करोगे
तो 5000 माइनस माइनस के 200 अपॉन 5000 प्लस माइनस के 200, ऊपर तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5200। नीचे देखिए 5000 में से 200 निकालोगे तो 4800, 2 जीरो से 2 जीरो। उसके बाद में 4 से काट दो, 4 एक कम 4 और 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 13/12 है। तो 13 में 12 का भाग लगाओगे तो 1.0 और 12 8 96, तो 1.08 क्या आ जाएगा आपका विस्तार गुणक आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन विस्तार और विस्तार गुणक की गणना करेंगे। अब अगला प्रश्न लेते हैं अपन खंडित श्रेणी से। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं अपन खंडित श्रेणी से। तो इसमें कह रहा है कि विस्तार व विस्तार गुणक की गणना कीजिए। साइज दे रखी है और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आवर्ती दे रखी है, और आपको पता है कि जब विस्तार की गणना करते हैं तो आवर्तियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, केवल पद मूल्यों के आधार पर विस्तार की गणना की जाएगी। तो देखिए पद मूल्य है, ये साइज है, ये क्या है पद मूल्य। तो देखिए इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है, लोवेस्ट वैल्यू है आपकी 4 और हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 14। तो R बराबर क्या हो जाएगा H माइनस L, हाईएस्ट वैल्यू हो गई 14 और लोवेस्ट वैल्यू हो गई 4, तो 14 में से 4 जाएंगे 10, तो आपका विस्तार कितना हुआ 10। और कोफिशिएंट ऑफ R कितना हो जाएगा आपका H माइनस L और H प्लस L, तो H में तो 14 में से 4 और नीचे हो जाएगा 14 प्लस 4, ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 18, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 9 18, दोनों में 18, तो ऊपर 0.9 पंजे 45, 9 पंजे 45, तो 0.55 आपका विस्तार गुणक आ जाएगा। तो दोस्तों खंडित श्रेणी में आपको ये ध्यान देना है कि आवर्ती से कोई मतलब नहीं है, केवल पद मूल्यों के आधार पर विस्तार की गणना की जाएगी। अब अगला प्रश्न अपन लेंगे सतत श्रेणी से। अब देखिए दोस्तों अपन लेते हैं सतत श्रेणी। तो सतत श्रेणी में देखिए आपको फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विस्तार में आवर्ती पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो R बराबर H माइनस L, तो देखिए लोवेस्ट वैल्यू कितनी है 10 और हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 45, तो 45 माइनस 10 करोगे तो कितना आएगा 35। अब ज्ञात करेंगे अपन कोफिशिएंट ऑफ R। तो देखिए H माइनस L और H प्लस L, तो देखिए हाईएस्ट वैल्यू 45 माइनस 10 और 45 प्लस 10, तो ऊपर 35 और नीचे 55, 5 से काट दो, 5 7 35, 5 11 5 55, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 66 और 66 के बाद में 33, तो 0.63 आपका आ जाएगा विस्तार गुणक। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें।